आप यहाँ देखो, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो क्यों बता रहा हूँ ना ट्रेड लेने के लिए। ये देखो यहाँ पर क्या बना है ना, इस पॉइंट पर आपकी बनी हुई है एक इवनिंग स्टार पैटर्न, दैट्स अ बियरिश पैटर्न, राइट। तो इस बियरिश पैटर्न पर मैक्सिमम लोग क्या किए होंगे, सेल मार के बैठे होंगे। जस्ट यहाँ पर मारे होंगे, इसके नीचे मारे होंगे, सेल मार के बैठे होंगे। उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, कहीं यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर। तो अब ये कैंडल क्या कर रहा है, उनके स्टॉप लॉस हिट कराने जा रहा है। तो स्टॉप लॉस हिट कराने में हो सकता है बायर्स की भी लिक्विडिटी ग्रैब कर दे, देन वापस रिटर्न हो जाए और इस सेलर के भी यहाँ पर स्टॉप लॉस कटवा दे, राइट। तो हमें यहाँ पर एक क्लोजिंग चाहिए। अगर ये 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग में दे देती है तो फिर उसके हाई के ऊपर हम लोग बाय मार सकते हैं इस जगह पर, क्योंकि ये बियरिश पैटर्न है, स्ट्रॉन्ग बियरिश पैटर्न है। तो इसकी धज्जियाँ उड़ जाती है ना, तो फिर एक मोमेंटम आता है इसके ऑपोजिट साइड में। तो यहाँ पे क्लोजिंग का हमें एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये काफ़ी ऊपर निकल रहा है, रुक जाओ, मैं इसको स्विच करते हैं। देखो ब्रेकआउट एक तरह से हुआ, नहीं देखो क्लोजिंग का वेट करो, सीधी सी बात है, हड़बड़ाना नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर ये एक रिजेक्शन आ जाए लास्ट टाइम पर, ठीक है। ये बड़ी कैंडल बन जाएगी तो अफसोस मत करना कि हाँ मोमेंटम मिस हो गया, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मिलती रहती है। मेरा चीज़ था कि आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। मुझे क्या था, आपको कॉन्सेप्ट समझाना कि देखो जब भी इस तरह की बेरिश पैटर्न बनती है ना, स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न है नो डाउट, अच्छी पैटर्न बनी है, थ्योरेटिकल पैटर्न बनी हुई है, लोग यहाँ पर सेल मारे ही मारे होंगे, सेल मारे होंगे। अब इनका स्टॉप लॉस यहाँ होगा, स्टॉप लॉस कटा, राइट। अब ये यहाँ पर हमने एंट्री बनानी है इसके हाई के ऊपर, तो इसे क्लोजिंग होने का वेट करने देते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर होता है तो हाई के ऊपर हम लोग एंट्री बना सकते हैं फॉर द लो एज द स्टॉप लॉस, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे तो सेफ स्टॉप लॉस यही है, रखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आर हमारी कम हो जाएंगी, तो इट्स बेटर। देखो पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, 117 हो गए, तो हमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वांटिटी को मैनेज करनी पड़ेगी। ट्रेड मोमेंटम देखो आ सकती है, मोमेंटम यहाँ पर नो डाउट की आ सकती है कि फंसे हैं यहाँ पर लोग, ये जो पैटर्न है ना सेलिंग पैटर्न, यहाँ पर लोग फंसे हैं, मोमेंटम यहाँ पे आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। चलो 3 2 1 जस्ट बाय कर लेना, हाई हाई ब्रेक होगा बाय मार लेना। ये एंट्री हो गई ट्रिगर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर्ड हो गई, ये एंट्री ट्रिगर्ड हो गई। स्टॉप लॉस देखो यहाँ पर मत रखना, स्टॉप लॉस आप लोग रखना यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा कम ही रखना, थोड़ा सा नीचे यहाँ तक बस। और टारगेट रखना ये ओपनिंग जो है ना कैंडल की, जो यहाँ पर क्लोजिंग, सॉरी ग्रीन कैंडल की यहाँ पर, बस। अब ट्रेड को होल्ड करो, मज़े लो, मोमेंटम मिल जाएगी। आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग द मोमेंटम। फंसे हैं लोग यार, ये देखो ना इवनिंग स्टार पे जो सेल मारे होंगे ना, मैक्सिमम लोग मारे होंगे सेल देखकर, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी, ये आप देखोगे इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, ठीक है, बड़ी कैंडल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनी, उसी के नीचे यहाँ पे क्या बना है, इवनिंग स्टार, राइट। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम लोग यहाँ पर सेल मारे बैठे होंगे, सबकी मैक्सिमम ऑर्डर्स यहाँ पे होंगी, सबकी स्टॉप लॉस यहाँ होंगे। अब ये जैसे यहाँ पर आएगा, मतलब बना है ब्रेकआउट, स्ट्रांग हुई है, तो लोग अब क्या करेंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे सेलर। बायर्स तो वैसे भी आ चुके हैं मार्केट में, मोमेंटम मिलेगी, एंजॉय द मोमेंटम, देख लेना। डोंट बी पैनिक, देखो पैनिक नहीं रहना, नॉर्मल रहो, ठीक है। मैंने भी आपके साथ ही एंट्री ली है, नॉर्मल रहो, मैंने एक्चुअली पहले एंट्री ले ली है, ठीक है। आपको सेफ एंट्री मैंने करवाई है, मैंने पहले एंट्री ले ली है, बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है कि ऐसा होता है तो प्राइस जाती है, मोमेंटम रहती है मार्केट में। 1:1 मिलेगा, ट्रेल कर लेना, सीधी सी बात है। अब मुझे लगता है टारगेट मिल जाएंगे, ठीक है। जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ किया है वहाँ तक जाएगा ना, तो आप ट्रेल कर लेगा।
ये वाला ट्रेड चल गया तो अच्छी प्रॉफिट आ जाएगी, दैट्स गुड दैट्स गुड। चलेगा, ट्रेड चलेगा यार, मतलब तुक्का तो मत करो ना, कहीं पर लॉजिकल ट्रेड लो। मैंने लॉजिक समझा दिया आपको, ठीक है। तुक्का वाला ट्रेड नहीं लेना, वहाँ पे तुक्का ट्रेड ले रहे हो, सर ये ट्रेड चल गया तो, चल गया तो, अरे ऐसा ट्रेड लो कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चल सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी। चल गया तो नहीं होता, चल गया तो में प्रोबेबिलिटी वहाँ पर 20% भी नहीं होती, ठीक है। फ्लक्चुएशंस बहुत डराते हैं, देखो ये चीज़ तो है, लेकिन फ्लक्चुएशन सबको डरना नहीं है, ठीक है। कैंडल जब बनती है तो वहाँ पर ऑर्डर्स फिल होते हैं कि नहीं, तो ऑर्डर्स फिल होंगे तो फ्लक्चुएशंस होंगी। अब ऑर्डर्स फिल ही नहीं होंगे, आप चाहते हैं कि ऑर्डर्स फिल ना हो, आपको मोमेंटम मिल जाए, तो भाई फ्लक्चुएशन तो नहीं होगा, फिर उस केस में फ्लक्चुएशन नहीं होगा। डायरेक्ट मतलब बनी बुलिश कैंडल, आपने उसके हाई के ऊपर बाई किया, अगली कैंडल छपा, पूरी एकदम 5 मिनट की कैंडल एक झटके में पूरी बन गई, भाई कोई फ्लक्चुएशन नहीं, ऊपर नीचे हिल ही नहीं रहा, सीधा पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट। तो आपको बेयर करना पड़ेगा फ्लक्चुएशंस, ठीक है। नहीं होता है तो देखो, एंट्री आपने ले लिया, अलर्ट लगा दो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको अलर्ट मिल जाएगी, अलर्ट लगा दो, आपको अपने जो भी आप यूज़ करते हो ब्रोकर, अलर्ट लगा दो वहाँ पर, और मोबाइल में अपना कुछ ना कुछ देखते रहो, ठीक है। गाना सुनो, स्क्रीन पर ध्यान मत दो, राइट। स्क्रीन पर ध्यान दोगे तो लगेगा कि अरे अब निकल जाए, अब निकल जाना चाहिए, वैसा। देखो 1:1, देखो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया लाइन इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। आप एक चीज़ देखोगे, लेट मी शो यू, यहाँ से यहाँ तक 1:1 भी नहीं है, 1:1 कितना है, 1.39 है, 4 के आसपास है, 1:1.4 के आसपास। और मैंने आपको यहाँ तक का टारगेट दिया हुआ है, 2.5 तक का आरआर। तो यहाँ पे मेरा कोई फिक्स टारगेट नहीं है, मतलब फिक्स आरआर जो होता है ना, फिक्स आरआर नहीं होता है। आपको अपने प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, रिस्क के अकॉर्डिंग आपकी आरआर बनती है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, फ्लक्चुएशन पूरी नीचे आ गई थी ना प्राइस रिजेक्शन होकर, यहाँ तक आई थी ना प्राइस रिजेक्शन होकर। अब देखो क्लोजिंग कितने दे रही है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दिया इसने। तो वेट करना पड़ता है। आप सोचोगे कि कैंडल बने और कैंडल बनते के साथ भाई एकदम हाई पर ही रहे और हाई पे ही मेंटेन रहे, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी बायर है ना, लो प्राइस ढूंढता है बाय करने के लिए, वेट करता है प्राइस नीचे आएगा मैं बाय करूंगा। सेलर वेट करते हैं कि भाई एक बार नीचे आ जाए मैं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लूँगा। ये लोग वेट कर रहे होंगे ना, जो लोग यहाँ पर अभी नहीं निकले होंगे, बड़े लोग नहीं निकलते जनरली, जो फंसते हैं, तो वेट करेंगे भाई एक बार नीचे आ जाए, मैं एक बार बस नीचे आ जाए, मैं कम लॉस में निकलूँगा। बिकॉज देर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर भी सेल मार रहे होंगे, जो यहाँ पर सेल मारे होंगे वो यहाँ पर भी कोशिश कर रहे होंगे कि प्राइस को नीचे लेके आए। बट अगर नहीं आएगा प्राइस तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई थोड़ा सा नीचे आ जाए, मैं स्क्वायर ऑफ करूँगा। और जब फिर यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे ना, तो फिर मोमेंटम आएगी प्राइस में, बाइंग साइड मोमेंटम आ जाती है। सेम फॉर द आपकी सेलिंग के लिए, जो सेलिंग के आप इससे बनाते हो प्लान, अगर इसी सेलिंग के लिए बनती, मॉर्निंग स्टार बनता है यहाँ पर, तो सेम वैसे ही होता उल्टा। तब बायर सोचते हैं भाई एक बार बस प्राइस ऊपर आ जाए, मैं कम लॉस में निकलूँगा। अब सेलर एक्टिव कहाँ पर होंगे, जैसे ये मॉर्निंग स्टार मान के चलो ये फेल होती है, तो जैसे कि ये मॉर्निंग इवनिंग स्टार बनी हुई है ना, तो इवनिंग स्टार के नीचे जैसे प्राइस आना शुरू करेगा सेलर, ये फिर सेलर यहाँ वाले सब एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, मार्केट में फिर एक सेलिंग दिखेगी हमें। टिल देन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टॉप लॉस तो हमारा फिक्स ही है, कितने का स्टॉप लॉस है, 94, मतलब 47, एटीएम में 4750 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये तो किस्मत बनाओ कि भाई बैंक निफ्टी की लॉट छोटी हो गई, निफ्टी की भी लॉट छोटी हो गई। नहीं तो पहले 25 का अगर रहता ना लॉट, तो ये 50 पॉइंट बहुत भारी पड़ते हैं एटीएम में, 1250 सीधा लूज़ कर देते, अभी 750 के आसपास लूज़ होगा, तो 500 रुपये का तो मतलब प्रॉफिट हुआ ना, मतलब बचा ना पैसा एक पर लॉट के हिसाब से।
देखो यार, सीधी सी बात है, हर रेड कैंडल दिखने वाली चीज़ बियरिश नहीं होती, हर ग्रीन कैंडल वाली चीज़ दिखने वाली चीज़ बुलिश नहीं होती। ठीक है, पुल बैक भी होता है, कभी कभी रेड कैंडल पुल बैक भी कहलाता है और ग्रीन कैंडल पुल बैक भी कहलाता है। तो वेट करो उस चीज़ की, पुल बैक आने दोगे नहीं, पुल बैक भी नहीं आना चाहिए, लगातार ग्रीन कैंडल चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मार्केट में दोस्त। मैं परसेंटेज के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखता, ठीक है, मेरी अलग चीज़ें हैं। मेरे मान के चलो, मुझे दिख रहा है कि ये मेरी सेटअप बनी हुई है, या फिर कुछ भी बन रही दिख रही है मुझे कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर या नीचे जा सकता है, और उसकी रेंज अगर मेरे इसमें है, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर मेरे रिस्क अमाउंट है उसके अंदर है, मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँगा। अब 1% के चक्कर में क्या होता है कि फिक्स हो गई मेरी 1%, अब वो 1% मैं ढूंढ रहा हूँ, अब 1% इतना ही अमाउंट यहीं तक आ रही है। कब समटाइम्स क्या होता है कि वो कैंडल के यहाँ पर आ जाती है, तो वही वो हिट हो जाता है, और समटाइम्स कैंडल छोटे हो तो यहाँ चल जाती है, राइट। तो वो थोड़ी सी क्या होती है ना, फ्लक्चुएट कर जाती है। इसलिए जहाँ पे मुझे पैटर्न दिखा, कुछ भी मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं देखता हूँ कि भैया ये रेंज 100 से नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब 100 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो ये ठीक है मेरे लिए। अभी जब बैंक निफ्टी की जब 15 की लॉट हुई, तब पहले मेरी थी लगभग 80-90 के आसपास मैं रखता था, 80 मैक्सिमम, 90 बहुत रेयर केस में। अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूँ तो लगभग मैं 6 से 7 हज़ार का मैं रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड, ठीक है। और अगर 5 मिनट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरी रिस्क मैनेजमेंट कम से कम 22-23 हज़ार के आसपास हो जाती है, रिस्क मेरा अमाउंट उतना। पोजिशनल जाना है तो पोजिशनल में मतलब कम जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पोजिशनल में ना ज़्यादा 30-40 हज़ार ही गया हूँ रिस्क मैनेजमेंट लेकर, कि भाई 30,000-40 हज़ार जाएगा तो ही, क्योंकि अगर अगेंस्ट द ट्रेंड गैप डाउन या गैप अप ओपन हो गया ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है, वो 30,000 के ऊपर चला जाता है, इसलिए क्वांटिटी वैसे हिसाब से मुझे मैनेज करनी पड़ती है। आज की रिस्क मैनेजमेंट मेरी देखो बैठ रही है ना, देखो 16,000 के आसपास की बैठ रही है, ठीक है। और मैं ज़्यादा बड़ा मतलब टारगेट प्लान भी नहीं कर रहा हूँ, जैसे ब्लैक लाइन हिट करेगा मैं ट्रेल कर लूँगा, ब्लैक लाइन हिट करेगा ना मैं ट्रेल कर लूँगा सीधा कॉस्ट टू कॉस्ट पे, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा गैप ओपन है, मैं फिर एक्सपेक्ट करूँगा कि बड़ा मोमेंटम आ जाए, तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट। हाँ, मुझे रिवर्सल यहाँ ट्रेड करना चाहिए था इस पॉइंट पर, बट मैंने किया नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये ग्रीन कैंडल बनी, क्लोजिंग यहाँ थी, अगले पल ओपनिंग यहाँ हुई है, रेड कैंडल बनी है, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ से वो मतलब ऊपर जाएगा, बट गया भी तो ये इस तरीके का गया, और ठीक से गया भी नहीं, मतलब जैसा एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं गया, काफ़ी बड़े स्टॉप लॉस भी बन रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया। तो स्टॉप लॉस यहाँ छोटे मिल रहे हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। डायरेक्टली ब्रेकआउट पर बाय करने का तरीका देखो सिंपल है, उसके लिए आपको थोड़ा सा मल्टीपल लॉट्स पे आना पड़ेगा, तो ही आप कर पाओगे। सिंगल लॉट से कर रहे हो तो फिर नॉट पॉसिबल। ये देखो, जैसे कि डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट पर अगर बाय करना है ना यहाँ पर,
तो आपको क्या करना है, जैसे आपके मान के चलो आपके पास आप 6 लॉट लेकर ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे आप 2 लॉट डालो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 लॉट्स डालोगे यहाँ पर। फिर जब अगर ये चल गया, मतलब इस तरह की क्लोजिंग कैंडल आपको मिल गई स्ट्रॉन्ग, तो ब्रेकआउट हो गया कंफर्म, मैक्सिमम बॉडी ऊपर है, तो आप जैसे फिर इसके हाई के ऊपर बहुत लोग प्लान करोगे, जनरली हम लोग भी प्लान करेंगे। ठीक है, कैसे प्लान करेंगे, मतलब हाई के ऊपर गया, फुल क्वांटिटी से 6 मतलब 6 लॉट से प्लान करना था, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 लॉट और ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 लॉट, 1 लॉट अभी मेरे पास बचा हुआ है। अगर मान के चलो इसके बाद वाली कैंडल थोड़ी सी पुल बैक दे रही है ना इस पॉइंट पर, दिन कंटिन्यू कर रही है, तो इसके हाई पर नहीं, इस बार यहाँ पे कहीं पर आप एंट्री बना सकते हो। ठीक है, अपनी फाइनल लॉट डाल सकते हो एंड देन फिर मोमेंटम को राइड करो। तो क्या होगा ना, जो ये लॉट वाली है, 2 लॉट जो है, जो आपने बहुत पहले बाय कर रखी है ना, और 1 लॉट यहाँ पे बाय कर रखी है और 1 लॉट यहाँ पे बाय कर रही है, तो एवरेज हो जाएगा आपकी प्राइस यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ आपको एवरेज की बेनिफिट्स थोड़ी सी मिल जाएंगी, नॉट बहुत ज़्यादा बट मिल जाएंगी। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो ना, कि मान के चलो ये अगर ये क्लोजिंग स्ट्रांग नहीं हुई, सपोज रिजेक्शन आ गया, तो आपके 2 लॉट के ही स्टॉप लॉस जाएंगे, इस 6 लॉट के स्टॉप लॉस नहीं जाएंगे, बच जाएंगे 6 लॉट, बाकी के 4 लॉट के आपके स्टॉप लॉस बच जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस कम हिट हुआ। अब 6 लॉट ही आप डाल दोगे यहाँ पर और स्टॉप लॉस आपका कहीं यहाँ पर है, तो आपका पूरे 6 लॉट का स्टॉप लॉस कटेगा, फुल क्वांटिटी की स्टॉप लॉस कट जाएगी, और ऐसे आपकी 1/3 की स्टॉप लॉस कटी है। मतलब आपको जहाँ पर लॉस करना था 3000, ठीक है, होता 3000 लॉस होता, वहाँ पे आपने बस 1000 लॉस किया है बाय, मतलब क्वांटिटी को स्प्लिट करके, बाय स्प्लिटिंग द क्वांटिटी। यहाँ पर भी इवनिंग स्टार बन रहा है, नो डाउट इवनिंग स्टार बन रहा है, बट देखो कोई रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। आपको कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर? कोई साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। मतलब जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है फिबोनाची के हिसाब से, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ किया, लेट मी शो यू, फिबोनाची के हिसाब से ड्रॉ किया ना हमने, 50% की फिबोनाची लिया हमने इस पॉइंट पर, सॉरी यहाँ से यहाँ। तो देखो यहाँ पर भी कुछ दिखा नहीं, अभी हिट नहीं किया, उसके नीचे ही है, तो हम लोग वेट कर सकते हैं। तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से भी आ रही है, ऊपर की रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन। अरे भाई साहब, पुल बैक तो लेने दो मार्केट को। मार्केट कैसे चलता है? मार्केट कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना मार्केट, ये ऐसे चलता है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं चलता। पुल बैक लेगा ना, यहाँ पर जब आया पुल बैक लिया, आया पुल बैक लिया, फिर यहाँ आएगा तो पुल बैक लेगा ना, फिर तो जाएगा ऊपर। अभी भी मान के चलो आपने, जैसे कि हमने एंट्री यहाँ पे ली, फिर पुल बैक दे रहा है आपने, फिर यहीं पे चलो लिमिट ऑर्डर पे आपने बाई किया, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप ऑर्डर पे आपने बाई किया था, अब लिमिट ऑर्डर पे यहीं पर बाई किया, तो फिर भी तो लॉस ही दिख रहा होगा आपकी प्रॉफिट में, मतलब पीएनएल में। चाहे पहले बाय करो या बाद में बाय करो, पुल बैक पे बाय करो या फिर डायरेक्टली यहाँ पे बाय करो, फिर भी तो पीएनएल में लॉस ही दिख रहा होगा, क्योंकि प्राइस तो नीचे गई है, अब रिजेक्शन ले रही है। देखो पेशेंस, देखो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पेशेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ट्रेडिंग। मैं भी लॉस देख रहा हूँ अपने पीएनएल में, लेकिन मैं नॉर्मल आराम से बैठा हूँ।
बिकॉज मेरे रिस्क मैनेजमेंट फिक्स है। अगर आपने ये सोच के एंट्री बना ली कि गौरव सर ने बोला है तो हाई क्वांटिटी डाल दो, तो ठीक है, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। सीख रहे हो ना आप, तो शुरुआत में ही सोचोगे कि करोड़पति बन जाऊँ भाई, 30 खान तुर्रम खान बन जाऊँ, तो उसे पॉसिबल नहीं है। ये ट्रेडिंग है, बिजनेस है। मैंने कोई एक दिन में पैसा नहीं कमाए हैं, समय लगा है बहुत। कितने चार्ट का बैक टेस्ट करूं? चलो 100 चार्ट्स आप डेली करो बैक टेस्ट, ठीक है, 2 घंटे लगेंगे, बैक टेस्ट करो। एक सेटअप पकड़ो, सपोज बुलिश एंगल्फिंग पकड़ लो, 100 बार उसे टेस्ट करो अलग अलग चार्ट पे, ठीक है। हाँ, लोकेशन यूज़ कर लेना प्रीवियस, अगर इंटरडे के लिए प्रीवियस डे हाई लो, ठीक है। उसके बाद आप 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके बाद आप साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट, जो मेजर रेजिस्टेंस सपोर्ट है जहाँ से मार्केट में फॉल या बाय आई है, वहाँ पर ट्राई करो बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग। 100 चार्ट बुलिश एंगल्फिंग के, 100 चार्ट बेयरिश एंगल्फिंग के। इसी तरीके से सारी चीज़ों की 100 चार्ट की बैक टेस्ट करो, देखो कैसे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ती है आपकी, स्टाइल ही चेंज हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगी ट्रेडिंग आपकी। करो तो बैक टेस्ट बोरिंग होती है नो डाउट, लेकिन करो तो उसको मज़े बनाओ, म्यूज़िक चला दो बगल में, या फिर ईयरफोन लगा के ब्लूटूथ लगा के आराम से म्यूज़िक सुनो, बैक टेस्ट करो, लिखते जाओ, हाँ क्यों हो रही है, कहाँ पे क्या कंडीशन हुई है, क्या कंडीशन बनी है, लिखते जाओ। अगर RSI यूज़ करते हो तो RSI देखो कि जब बुलिश एंगल्फिंग के पास मोमेंटम आई है तो RSI कैसे थी, कहाँ पर थी, ओवर वैल्यूड थी कि अंडर वैल्यूड थी, सब चीज़ देखो। बेयरिश एंगल्फिंग आई थी तो देखो कि वहाँ पर RSI कैसे थी, डाइवर्जेंस था कि नहीं था, ऐसे ना टेस्ट होती है बैक टेस्ट। अब देखो इतना तो कोई खुल के बताएगा नहीं, राइट। यहाँ तक कि जो बड़े ट्रेडर्स भी है ना, जो पूरे कोर्स सिखाते हैं, वो भी जल्दी नहीं बताते सब चीज़ों कि बैक टेस्ट कैसे करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी आप क्लास टॉपर से पूछोगे ना भाई कैसे तू पढ़ता है, तो बोलेगा नहीं बताएगा, रे ऐसे ऐसे पढ़ ले, ऐसे कर ले, ये पढ़ ले, ये वाली टॉपिक पढ़ ले। वो तरीका कभी नहीं बताएगा कि कैसे पढ़ा जाता है, कोई नहीं बताएगा, इवन टीचर नहीं बताते कैसे पढ़ा जाता है। तो आपको जो बता रहा है ना कि कैसे पढ़ा जाता है, तो समझ जाओ कि भैया कुछ ना कुछ वो बता रहा है, ऐसी चीज़ें बता रहा है जो कोई नहीं बता सकता है। क्योंकि सारा कुछ कैसे पर यहाँ पर डिपेंड होता है कि कैसे बैक टेस्ट किया जाता है, कैसे ट्रेड लिया जाता है। क्यों तो अलग सवाल है, क्यों तो फिर लॉजिक में आ जाती है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ बना, पैटर्न बना, ये बना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन कैसे करूँ, है ना, कैसे करूँ, दिख तो रहा है मुझे, लॉजिक दिख रही है। अब जैसे यहाँ पे मुझे लॉजिक दिखी कि भाई बेरिश पैटर्न थी, इसकी हाई की ब्रेकआउट हो गई है, तो मैं तो क्यों मुझे मिल गया, मुझे लॉजिक मिल गई भाई क्यों मैंने ट्रेड लिया, कैसे लेना है ट्रेड, ठीक है। क्या इसके हाई के ऊपर लेना है, क्या डायरेक्टली ओपनिंग पे लेना है, मैंने क्या बोला, जैसे हाई ब्रेक हुआ तो लेना है। तो कैसे का मैंने बताया ना, वो कैसे लेना है ट्रेड, कैसे करना है, किस तरह, उसी तरह से कैसे बैक टेस्ट करना है। कैंडल स्टिक्स देखो, उसकी कंडीशंस देखो कि जब बन रही है बुलिश इंगल्फिंग तो उसके लेफ्ट साइड में मार्केट किस तरह से डाउनफॉल में आया है, रेंज बाउंड में डाउनफॉल आया है, मतलब चैनल में मूव में आया है कि डायरेक्टली फॉल करके आया है, बड़े बड़े कैंडल्स बना के रेड, है ना। वैसे ही देखो, वैसे ही चेक करो। यूट्यूब पर लाइव सोच रहा हूँ आऊँगा, बट भी हो नहीं पाएगा प्लीज़, है ना, क्योंकि मुझे भी खुद ट्रेड लेने रहते हैं, पर्सनल ट्रेड है,
तो थोड़ी सी मैं चाहता नहीं हूँ कि कुछ गड़बड़ वड़बड़ हो जाए, क्योंकि दोनों जगह भी थोड़ा मैनेज करना दिक्कत हो रही है ना। 3 स्क्रीन लगे हुए हैं, तीनों स्क्रीन को वहाँ पे मैनेज करना है। 2 अकाउंट है, दोनों अकाउंट से मैं ट्रेड करता हूँ, तो दोनों अकाउंट को थोड़ा मैनेज करना दिक्कत हो रहा है। आज आपको समझा रहा हूँ, मीटिंग है हमारी, तो एक ही अकाउंट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। नहीं यार, कॉर्पोरेट अकाउंट कहाँ से आ गया मेरे पास पर्सनल अकाउंट है मेरी, कुछ भी बोलते हो। जस्ट वेट एंड वॉच। अभी डर रहे थे ना आप क्या बोलोगे? अब तो नहीं बोल रहे हो कोई यार कि सर ऊपर जा रहा है, मेरी प्रॉफिट दिख रही है, ये कोई नहीं बोलेगा। लॉस हो रहा है सर, लॉस हो रहा है, रेड कैंडल बन रही है सर, नीचे चल जाएगा प्राइस। पहले देखो तो भाई, आपकी लॉस यहाँ पर होगी, ये जो रेड लाइन के नीचे आ जाएगा ना, रेड जोन के नीचे आपकी लॉस होगी, वो होती है लॉस। पीएनएल में लाल ग्रीन दिखते रहते हैं। लॉस तब होता है जब आप की स्टॉप लॉस हिट तो होती है और आपने पोजीशन क्लोज कर रखी है, जब आपके पीएनएल में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है लाइव मार्केट में, और वो रेड में है तो लॉस है, ग्रीन में है तो प्रॉफिट में है। सिंपल। ब्रोकर के लिए मैं सजेस्ट तो देखो, मैं मतलब पेड ब्रोकर यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर एज अ बिगनर हो, आप नए हो, तो आप देखो फायर्स अच्छे हैं, एक ब्रोकर फायर्स ब्रोकर अच्छा है, ज़ेरोधा भी है, ठीक है, जानती होगी। और ज़ेरोधा नहीं क्यों भाई, ज़ेरोधा क्यों नहीं? अच्छा अच्छा, हैंग कर रहा था क्या आज? पता नहीं, मैं पहले यूज़ करता था, अब नहीं करता हूँ। हाँ, थोड़ी इशू आती है, नो डाउट। तो आप फायर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप वहाँ पर चार्ट्स में ट्रेड कर दोगे, जैसे ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पर प्लस का बटन दबाया, यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं आती, इसमें ऑप्शन आएगी नहीं, यहाँ पर बाय डायरेक्टली आप कर लोगे, प्लस का ऑप्शन, चार्ट से ट्रेड करोगे, वहीं से ट्रेलिंग ईजी हो जाती है, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। वो हो गया। धन में भी है, नो डाउट, धन में भी है। धन या फायर में से कोई भी आप खोल सकते हो। फायर्स अच्छा है, मतलब उसमें कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दी जा रही हैं फायर्स में, राइट, मैंने देखा है, क्योंकि मेरी मदर की अकाउंट जो है वो मैंने फायर्स में खोल रखा है, तो उसमें बहुत कुछ दिखा। फायर्स वन है, फायर्स वेब है, और बहुत चीज़ें हैं अलग अलग, मतलब ऑप्शन की जो वेबसाइट से वो लिंक है, आपको फ्री के बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जो कि पेड देना पड़ेगा किसी वेबसाइट के लिए। इंस्टा ऑप्शन है, उसमें आपको डायरेक्टली आप ऑप्शन चार्ट से ट्रेड कर सकते हो। फिर और बहुत सी चीज़ें हैं, आप देखना, आप एक बार यूट्यूब पर सर्च करो ना फायर्स के बारे में, बहुत सी उसमें फैसिलिटी दी गई है, एडवांस बहुत है। यूज़ अगर सही से करना चाहोगे तो यूज़ कर सकते हो फायर्स के लिए। लिंक दे दूंगा, लिंक अगर है चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे भी मैं आपको भेज दूंगा लिंक। ये वीडियो को लिंक मिल जाएगी आपको। मैं सोच रहा हूँ वीडियो को यूट्यूब पर डाल दूँ, बेटर रहेगा, सब भी, मैक्सिमम लोग भी सीख पाएंगे चीज़ों को। और इसमें सारे कुछ है भी तो नहीं ना, मतलब सब कुछ है भी नहीं, जो आपने जो पेड दे के सीखा है वो चीज़ तो इस वीडियो में है नहीं। तो आपने जो पेड दिया है, पैसे दिए हैं सीखने के लिए, तो आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। ये आपने सब सिखा दिया, फ्री में डाल दिया, हमसे पैसे लिए, तो ऐसा तो कुछ इस वीडियो में है नहीं। ये डाल सकता हूँ मैं यूट्यूब पे, आप यहाँ पे यूट्यूब पे देख लेना। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलना। ओके, कोई नहीं, ठीक है, मैं डाल दूँगा यूट्यूब पे, डाल दूँगा वीडियो, यूट्यूब पे देख लेना। और ऐसे जैसे आपको मिलती है ना वीडियो लिंक, वैसे भी आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ भी देख लेना प्राइवेट में, तो ठीक रहेगा। ठीक है, ब्लैक लाइन हिट कर गई है, दिख रही है मुझे। तो एक काम करो, आप ट्रेल कर लो इसको, स्टॉप लॉस को, ये जो कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसके नीचे ले आओ,
यहाँ पर, ठीक है। और जो लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं वो कर सकते हो, ठीक है। जो प्रॉफिट बुक करना चाहते हो वो कर सकते हो, क्योंकि अब तक सॉरी यहाँ से मैंने देख रहा हूँ, यहाँ से देखूँगा ना, क्योंकि अब तक 1:1.5 मिल चुका है, तो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। जो लोग बुक करना चाहते हो, मल्टीपल लॉट से जो ट्रेड कर रहे हो वो अपनी हाफ क्वान्टिटी बुक कर लो। और फिर यहाँ तक तो हमें जाना है, बस यहाँ तक में फुल बुक कर लेना, ठीक है। ये नहीं कि होल्ड करके रखना, ट्रेल मत करना, बुक कर लेना। बहुत पॉइंट मिल चुके हैं, कोई भरोसा नहीं है भाई रिटर्न कर जाएगा। न 1800 को प्रॉफिट हुआ है, दैट्स गुड अविनाश जी, गुड। अच्छा आप ठीक है, ओके। सर कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्यों नहीं करते हो आप हमेशा? देखो कॉस्ट टू कॉस्ट पे इसलिए नहीं करता हूँ ना कि समटाइम्स क्या होता है कि अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पर पूरी कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दी, ठीक है, सटाऊंगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आपने कर दी यहाँ पर, तो समटाइम्स क्या होता है ना कि प्राइस जो है, लेट मी टुक द पेन, प्राइस जो है ना यहाँ पर ऐसे नीचे आएंगी, कॉस्ट टू कॉस्ट पे हिट कराएगी और फिर ऊपर चल जाएगी। तो जो लोग के लिए एंट्री पॉइंट होगी ना, वो लोग यहाँ बाय कर लेंगे और आपका क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या होगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और क्या होगा, यहाँ पे बायर्स ने अपनी एंट्री बनाएंगे और फिर टारगेट मिल जाएगा। तो आपको लगेगा कि यार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गई, तो उससे बेहतर है क्या कि भाई कि थोड़ा सा हम इसे हैंडीकैप दे, थोड़ा सा हम थ्रेशोल्ड दे दें, ताकि भैया अगर यहाँ पर भी आएगा ना प्राइस तो मेरी स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होगी। इसलिए जब यहाँ पे देखो स्विंग बना चुका है, इसलिए अब यहाँ पर अगर स्विंग बनाता है, मान के चलो रेड कैंडल बनाता है, देन फिर ऊपर जाता है, तो फिर मेरी स्टॉप लॉस डायरेक्टली यहाँ पर हो जाएगी। इस रेड कैंडल की यहाँ पे हो सकती है या फिर रेड कैंडल के लो के नीचे हो सकती है डायरेक्टली। तो कोई अगर यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगी ना, तो किसी एंगल से आपकी लॉस नहीं होने वाली, ठीक है, अगर आपने लगा के रखा है ऑर्डर तो। और फायर्स में ट्रेड करोगे आप, तो फायर्स में डायरेक्टली आप ट्रेल कर लोगे, यहाँ पे आपने लगा रखा है, सीधा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर लोगे ऐसे करके तरह, बस सिंपल। मुझे तो अब तक कोई इशू नहीं आई है फायर्स में, नथिंग। मुझे थोड़ी बहुत होती है, तो हैंग तो कभी करते हैं, कभी कभार, बहुत रेयर, और तुरंत ठीक भी हो जाता है। आप उनकी ट्विटर पे भी कंसर्न मतलब कि कनेक्ट कर सकते हो उनसे। फ़ोन पे तो डायरेक्टली मान के चलो कि फ़ोन पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ट्विटर पे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, तुरंत रिप्लाई आता है, मैसेज कर देना उन्हें। फायर स्वान करके है उनका अकाउंट, तो आराम से उसमें बात हो जाती है, तुरंत ठीक कर देते हैं। स्क्रीनशॉट्स वगैरह मांगते हैं, डाल के बोल दो, कभी कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स मांगते हैं। लेकिन ओवरऑल प्लेटफॉर्म फॉर द बिगनर्स के लिए बढ़िया है। अरे लोग उसमें 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ से ट्रेड कर रहे हैं यार, बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, आप देखना 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ से फायर्स में ट्रेड कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस है तब ना, ट्रेलिंग ईजी हो जाती है ना उसमें, ट्रेलिंग ईजी हो जाती है उसमें, होती है धन में होती है। तो धन और फायर्स में थोड़ी मैंने कंपैरिजन देखी, तो फायर्स का थोड़ा मुझे फास्ट दिखा। और प्लस फायर्स में सिस्टम बहुत बहुत कुछ आपको एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, बहुत से एड ऑन है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वर्क कर रखा है, काफ़ी बेनिफिट आपको मिलती है। मैं एक काम करूँगा ना, मैं इस वीडियो को मतलब ख़त्म होगी तो मैं यूट्यूब पर डालूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो आप देख लेना वहाँ पर। बुक करना देखो कर लो, आपको बुक करना है आप कर सकते हो, ठीक है।
देखो मैं ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेल करता हूँ, माइंड में ट्रेल करता हूँ, ठीक है, मैं लगा के नहीं रखता स्टॉप लॉस। मेरी सिर्फ मार्केट प्राइस पे एंट्री मैंने ले ली, ठीक है, बस वही मेरा चलते रहता है, ना मेरी स्टॉप लॉस ऑर्डर लगी रहती है, ना मेरी टारगेट ऑर्डर लगी रहती है। ये मैं टूल यूज़ करता हूँ, बस ये सामने की टूल है, उसे यूज़ करता हूँ, टारगेट मिला, ठीक है, बीच में मैं अपनी स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ माइंड में कि भाई इसके नीचे आएगा मैं हट जाऊँगा, निकल जाऊँगा, ठीक है। अच्छा, टारगेट हिट होने पे कौन पार्टी दे रहा है मुझे, चलो बताओ। ये आज दूसरा दिन है जो आपको टारगेट से हिट हो रही है। ट्रैप ट्रेडिंग में एक बार हिट हुई थी, आज ट्रेंड की कंटिन्यूशन में हिट होने जा रही है। वेट करो, वेट करो अमित जी, वेट करो। डोंट बी पैनिक, डोंट बी इन। मिलेगा मिलेगा, टारगेट मिलेगा। सर 3100 की प्रॉफिट हुई है। अच्छा, आपने बुक कर लिया, चलो दैट्स गुड। मुझे टारगेट तक वेट करना चाहिए था आपको। इससे क्या होता है ना कि हैबिट फिर गलत हो जाती है। ट्रेलिंग देखो, ट्रेलिंग असल में मैंने आपको बता के रखा, ठीक है। अब ऊपर प्राइस चला गया, अब देखो यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पे आप ट्रेल कर लो, स्टॉप लॉस यहाँ, इस पॉइंट पर आप ट्रेल कर लो, यहाँ पर ट्रेल कर लो स्टॉप लॉस। मैं तो एक्चुअली मैं यहाँ पे करवाता आपसे ट्रेल, लेकिन ठीक है, आप बिगिनर हो, थोड़ी सी प्रॉफिट दिखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेल करवा दिया। ये वाली है ना, यहाँ तक ट्रेल कर लेना। इसे अब रहने दो, इसे भूल जाओ, इसे मैं पूरी ख़त्म कर देता हूँ। ट्रेल यहाँ तक करो, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। लेट में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। दिख भी नहीं रहा, ठीक है, मान लेना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है यहाँ पर, ठीक है। मैं भी तैयार कर रहा हूँ, रुक जाओ, मैं भी एक्सिट करने की पोजीशन में आ रहा हूँ। थोड़ा 100 ऊपर जा यार, थोड़ा और। मेरी मेरी 18 लॉट्स है, मैंने 18 लॉट से ट्रेड किया, बिकॉज देखो उतना गैप ओपन हुआ था ना, तो क्वांटिटी मुझे कम करनी पड़ी, ठीक है। जनरली मैं फिर वही 22 से सिर्फ 26-28 तक मैं जाता हूँ, 30 लॉट मैक्सिमम, और बहुत अच्छा दिखा मार्केट तो फिर 40 लॉट 50 लॉट तक जाता हूँ।
अभी नहीं कर रहा हूँ, 1000 क्वांटिटी के आसपास से अभी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट, 1 मिनट रुक जाओ। चलो हो गया एग्जिट, बहुत बढ़िया, अच्छा टारगेट रहा, अच्छा प्रॉफिट बनी। आई होप आप लोग का सभी का अच्छा बना होगा। दैट्स गुड, दैट्स गुड, 4800, बहुत बढ़िया। $3600, दैट नाइस, नाइस नाइस। चलो मज़ा आया। तो अब बताओ भाई, पार्टी कौन दे रहा है? टारगेट हिट हुई ना? कितने पॉइंट्स की टारगेट हिट हुई है? 227। अब बताओ। चलो बढ़िया। तो देखो, आपने समझा किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए। तो लॉजिक आपने आप सीखा, क्या चीज़ नया सीखा? कि अगर बेरिश पैटर्न बनती है, कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, और उसका हाई ब्रेक होता है, ठीक है, अपसाइड गया, बेरिश पैटर्न बनाई, इसका हाई फिर ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, मार्केट में मोमेंटम आती है अपसाइड की तरफ। अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनता, ठीक है, मॉर्निंग स्टार यहाँ पे बनता इस पॉइंट पर, यहाँ पर, ठीक है, और इसकी अगर लो टूटती तो सेल साइड एक अच्छा मोमेंटम आता, हमें मिलता। अब ये मत देखो, ठीक है, अब ये कोई नहीं देखेगा कि भाई ऊपर जा रही है, होल्ड कर लेना चाहिए था। हमें टारगेट जो डिसाइड किया तब हमें मिल गया, अब हमें मतलब नहीं है, अब मार्केट को देखना नहीं है हमें, ठीक है। ऐसा करोगे तो फिर मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, वैसे ये बंद करने जा रहा हूँ। टारगेट आपका हिट हो चुका है, आज का ख़त्म करते हैं। तब कोई भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं कटा हमारा, टारगेट डायरेक्टली मिल गया इजीली, ठीक है। ऑफ करता हूँ, सिस्टम हम बंद कर देना अपना, कोई सिस्टम नहीं खोलेगा। चलो ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेड, थैंक यू। चलो ऑफ कर रहा हूँ।